वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आगे आने वाले मेंस और इंटरव्यू के लिए ऑल्टरनेट डेज पे हर दिन 5 बजे बैंकिंग और करंट का सेशन चल रहा है, तो आज जो सेशन अपलोड होगा वो सेशन जून फर्स्ट वीक का है। स्टार्टिंग बैंकिंग और करंट अफेयर्स 17 को इवनिंग में 5 बजे बैंकिंग का सेशन होगा, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। उसमें जो भी मेंस में डिफरेंसेस पूछी जाती है मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, और इंटरव्यू में उससे रिलेटेड डिस्कशन कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जो कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं बैंक में जो आप जा करके वहाँ करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस और इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे कि 17 को इवनिंग में जो 5 बजे सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, चालू खाता एंड बचत खाता। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन राफा रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड बैंक। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो ये सारे डिफरेंस मैं आप लोग को 17 के सेशन में पढ़ाऊंगा। आप ये डिफरेंस के बारे में अगर मेरा नोट्स आपके पास नहीं है तो आप मेरे नोट्स मेरे नंबर से टेक्स्ट करके ले सकते हैं 7503235358 पर। पीडीएफ करंट अफेयर्स का भी और बैंकिंग का भी नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप और भी किसी सोर्स से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैटर तकरीबन एक ही होता है। और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो जब मैं समझा रहा हूँगा तो चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। और बैंकिंग का जो और भी मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है क्लासेस, मैंने आरबीआई से स्टार्ट किया था, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, केवाईसी के बारे में, फिर मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स का लाइव डिस्कशन लिया। अभी ये टॉपिक होने वाला है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन में जुड़ें और इंटरेक्ट हो मुझसे। इससे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। आज समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ दिन में खुद समझ में आएगा कि ये लाइव सेशन या इंटरेक्शन का कितना फ़ायदा होता है मेंस और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के लिए। जब 5 लोग सामने बैठ करके आपको एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके रिज्यूम से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड या रिज्यूम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, या गैप ईयर से रिलेटेड, तो समझ में आता है कि नहीं यार सर सही बोला करते थे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेंस का 2 से ढाई घंटा में खुद बैठ के सॉल्व कर रहे हों, चाहे वो पीओ के लिए इंटरव्यू दे रहे हों। तो जितना सेशन अपलोड कर रहा हूँ उन सेशंस को खुद भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पे, अपने स्टेटस पे, एफबी पे। जो और भी दूर दराज के ग्रामीण बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो सके। जैसे लास्ट ईयर मेरी स्टूडेंट है आपकी चित्रपर्णा, जो कि आसाम में ग्रामीण बैंक में पीओ लगी है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब के थ्रू या वहीं से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके सुपर 50 में प्रैक्टिस किए। सुपर 50 का पेड ग्रुप है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या जो अपकमिंग आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है उसमें सब कुछ डेली सुबह 9 बजे से पोस्ट होता है पीडीएफ। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप मेरे नंबर पे 7503235358 पे ले सकते हैं और आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं नहीं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी है यूट्यूब पर, वही खुद बताएंगे कि सुपर 50 में आने के बाद क्या बेनिफिट होता है, प्रैक्टिस सेशन का क्या फ़ायदा होता है, मेंस में कैसे फ़ायदा होता है, इंटरव्यू में कैसे फ़ायदा होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने पढ़ने के अलावा दूसरों का हेल्प कीजिए, इसे शेयर कीजिए कि कुछ बच्चों को जो ये वीडियो फ्री डाल रहा हूँ उनका बेनिफिट उन्हें मिल सके। हम लोग मिलते हैं बैंकिंग के नेक्स्ट सेशन के साथ 17 को इवनिंग में 5 o'clock। अपना ख्याल रखें, ठीक है, और बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहें, लगे रहें कि आज प्रॉब्लम है कल प्रॉब्लम ठीक होगा, एग्ज़ाम जरूर होगा। और किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहें, मर्जर कितना भी हो जाए इंडिया वहीं का वहीं है। बैंक्स के एम्प्लॉई, बैंक का नाम चेंज हो रहा है तो यहाँ से वहाँ भले शिफ्ट हो रहे हैं, वैकेंसीज नहीं घटने वाली, इंडिया उतना बड़ा है, बैंक्स उतने चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो हर फिनेंशियल ईयर में जब प्री निकालता है मेंस और इंटरव्यू का कैलेंडर तभी हो जाता है और ज्वाइनिंग भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बैंक में हर साल
रिटायरमेंट, वीआरएस और नए बच्चे चाहिए ही चाहिए लोगों को। तो इस बार कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी भी चल रहा है, पहले भी चलता था और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि बिना बैंक के कोई सेक्टर नहीं चलेगा, कोई इंडिविजुअल नहीं चलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, पॉजिटिव रहिए और जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए। जय माँ सरस्वती, टेक केयर।